सबसे पहली बात यह है कि हम कोनो बड़का अल्लामा या मुफ्ती साहब नहीं हैं। हमारे पास जो सवाल आया है, ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मुझे पता हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम जो जवाब दें तो वो 100% सही हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में सही जवाब दें, और जो सही होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, और जो अगर गलत हो जाए हमारी ज़बान से तो समझिए ये शैतान की तरफ से और मेरी तरफ से। पहला सवाल है, जब गुस्सा आए तो क्या करनी चाहिए? गुस्सा आए तो एक एक लाख के बिक्खन बिक्खन गाली देना चाहिए सामने वाला के। हाँ, वो से पेट नहीं भरे तो एक मुक्का खींच को 3200 तोड़ देना। हाँ, वो से नहीं हो तो लाठी लाइए लेकिन कपार फोड़ दिए, सब गुस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। गुस्सा आए तो क्या कहा गया है कि जिस हालत में गुस्सा आए, मिसाल के तौर पर बैठ के गुस्सा आ रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, लेट जाइए, लेट जाइए। लेटे में गुस्सा आ रहा है तो करवट बदल लीजिए। वैसे भी गुस्सा आ रहा है तो फिर खड़ा हो जाइए, घूमने फिरने लगिए। फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था, वजू कर लीजिए। वजू करने से क्या होता है, चूंकि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है, अब वजू कीजिएगा तो वो आग, शैतान वाला जो आग है वो क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा, अपने मन सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तब भी नहीं खत्म होता है तो पानी पी लीजिए, तब भी खत्म नहीं होता है तो औज़ुबिल्लाह पढ़ के खूब जोर से खखारा करके हाथ फू करके शैतान में भागे, खत्म हो जाएगा। तो औज़ुबिल्लाह पढ़ना है, हालत बदल लेना है, वजू कर लेना है, और इन सारी चीज़ों से इंशाल्लाह हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। फेंटने मारे के उबाना को लियो। हाँ, दूसरा सवाल है, औरतों के लिए खास है, हालत हैज़ की, क्या हैज़ की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं? छू के या बिना छू के, कैसे पढ़ें? हैज़ की हालत में मतलब औरतों को जो मंथली जो खून आता है, एमसी आता है, एमसी के हालत में औरतों में ये जहालत है, ये कम इल्मी है कि औरत सब क्या करती है, उस हालत में वो कुरान पढ़ती ही नहीं है। हैज़ की हालत में कुरान छूना मना है, कुरान पढ़ना मना नहीं। कुरान को आप डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं, हाथ में दस्ताना पहन के या नहीं तो कलम लेकर के, लकड़ी लेकर के, या किसी को कहो कुरान खोल दे, या नहीं तो आज के ज़माने में डिजिटल कुरान आ गया। मोबाइल में, सबके मोबाइल में कुरान होगा, मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लीजिए। आज जब तक हैज़ आ रहा है आप कुरान जो है मोबाइल में याद कीजिए, तो हैज़ की हालत में कुरान आप पढ़ सकते हैं। ये उलमाए किराम ने फतवा दिया। आप कहेगा बहुत औरत सब, बाप रे के मैया केहन बात खोल के, मुली साहब कौन कौन गोते गुनाह होते, मुली साहब डायरेक्ट जहन्नम में। ये हमारा तरफ से नहीं है, ये उलमाए अरब का फतवा है। उन्होंने कहा है, मिसाल के तौर पे, अगर जिस औरत, जो कोई औरत हाफिज है और उसको बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद सवैया लगता है, 1.25 महीना तक जो है औरत को खून आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीना। उसमें भी है कि जिस दिन खून खत्म हो जाए उसी दिन से नहा धो के पाक हो सकती है। लोग सवैया पुराती, वो भी गलत करती है। तो उस हालत में 40 दिन तक अगर कोई कुरान नहीं पढ़े, दुआ नहीं पढ़े, जिक्र नहीं करे, तो कितना सवाब से महरूम हो जाएगा। तो इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हाफिज कुरान है या फिर आम लड़की है, वो कुरान की तिलावत करना चाहती है तो हैज़ की हालत में कुरान पढ़ सकती है, लेकिन कुरान छुएगी नहीं, छूना नहीं, डायरेक्ट नहीं छूना। कुरान खोलने के लिए लकड़ी या फिर पेंसिल या कलम, कोई चीज़ का इस्तेमाल करके आप कुरान को कर सकते हैं। दलील क्या है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज कर रही थी, तो हज के हालत में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एमसी शुरू हो गया तो रोने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तवाफ को छोड़ करके, किसको, काबा के तवाफ को छोड़ करके जितना काम है, हज का जितना काम है सब काम करो। और तवाफ कब करना, जब एमसी खत्म हो जाएगा तब करना। तो पता ये चला कि हज में कितना दुआ पढ़ा जाता है, कुरान की आयत सब पढ़ा जाता है, और बहुत सारे अमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सिर्फ तवाफ से मना किया, बाकी सारा काम करने के लिए कहा। तो उससे साबित होता है कि हैज़ की हालत में औरत कुरान पढ़ सकती है छुए बगैर। एक और सवाल है इसी में, हैज़ की हालत में मस्जिद आ सकते हैं जैसे इज्तिमा में? अल्लाह हरगिज़ नहीं आना है, हरगिज़ नहीं आना है।
जिस औरत को मंथली आ रहा हो वो यूट्यूब पर तकरीर सुन लीजिए, मस्जिद में नहीं आएंगे। मस्जिद में आना, मस्जिद में बैठना उसके लिए हराम है, हराम है। मस्जिद में वो नहीं आ सकती है। सुनना हो तो मकतब में जाकर के सुन सकती है, वहाँ जा सकती है, घर पर से सुन सकती है, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं आ सकती है, ये मना है। एक और सवाल है, ईमान में कमी या ज़्यादती कैसे होती है, और ईमान में कमी हो जाए तो उसको बढ़ाने के क्या क्या आमाल है। हमारे जो अंदर हम लोग जो ईमान लाए ना, ईमान, टाइम हो गया, एक सवाल का जवाब। ईमान, हमारे अंदर जो ईमान है, ये ईमान कभी घट जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अभी तकरीर सुने होगी, मस्जिद में हो तो सबका ईमान ताज़ा होगा, आज से हम गलती नहीं करेंगे, आज से ऐसा करेंगे, आज से वैसा करेंगे। आज जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलिएगा, मस्जिद से अलग जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ईमान घट जाता है। मोबाइल देखिएगा, ईमान घट जाता है। गंदे चीज़ देखिएगा तो ईमान घट जाता है। तकरीर सुनिएगा, कुरान पढ़िएगा, तिलावत कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा, अब इज्तिमा सब में आइएगा तो ईमान बढ़ता है। तो पता ये चला कि ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। नेकी से बढ़ता है और बुराई से ईमान घटता है। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं बाकी सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अगले महीने में दे दिया जाएगा। कोई माजरत, क्योंकि अजान का वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम।